हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको पॉलिनोमियल्स क्लास 10 का चैप्टर के सेकंड पार्ट पढ़ाऊंगा। यहाँ पे मैं आपको ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑन ग्राफ जो है कंटिन्यू करूँगा। पिछले पार्ट में मैंने आपको वो बताया था कि दो पैरेलल लाइंस कैसे बनती हैं, अगर लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशंस से कैसे दो पैरेलल लाइंस बनती है। अब यहाँ पे मैं आपको इंटरसेक्टिंग लाइंस और कोइंसिडेंस लाइंस के बारे में बताऊँगा। अब सबसे पहले हम जो है ना पढ़ते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस के बारे में। अब इंटरसेक्टिंग लाइंस कैसे ड्रॉ की जाती है ग्राफ पे, ये मैं बताऊंगा। इसके लिए हम सबसे पहले एग्जाम्पल ले लेते हैं। पहला एग्जाम्पल जैसे x माइनस 2y इज इक्वल टू 0। अब ये एक इक्वेशन है, इसके पहले हम सारे पॉइंट्स निकाल लेंगे। इनके सारे पॉइंट्स निकालने के बाद हम इस ग्राफ पे उसको हम प्लॉट करेंगे। इसके बाद जो दूसरी इक्वेशन है, दूसरी इक्वेशन हमारी है थ्री एक्स प्लस 4y इज इक्वल टू 20। ये हमारी दूसरी इक्वेशन है। इसके पॉइंट्स हम निकाल लेंगे और ग्राफ पे प्लॉट कर देंगे। अब इनके पॉइंट्स सबसे पहले हम निकालते हैं। पॉइंट्स निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है कि कोई भी लाइन अगर ड्रॉ करनी है, किसी भी इक्वेशन की अगर लाइन को ड्रॉ करना है तो सबसे आसान तरीका होता है एक बार x को 0 कर दीजिए और एक बार y को 0 कर दीजिए। तो हमको क्या मिल जाता है, x एक्सिस पे एक पॉइंट मिल जाता है और y एक्सिस पे हमको एक पॉइंट मिल जाता है। जैसे कि यहाँ पे अगर हम पहली इक्वेशन ले लें और यहाँ पे हमने x को 0 कर दिया तो y भी हमारा 0 आ जाएगा। अब एक दो पॉइंट और निकाल लेते हैं हम। तो इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 2y इज इक्वल टू एक्स आ जाएगा। अब y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x बाय 2। इसका मतलब क्या हुआ, अगर हम x को 4 रखें तो y की वैल्यू हमको 2 मिल जाएगी, और x को अगर हम 6 रखें तो y की वैल्यू हमें 3 मिल जाएगी। और एक दो पॉइंट और निकाल सकते हैं हम। अगर x को 3 रखें या फिर हम 8 रखें, x को 8 रखेंगे तो y की वैल्यू हमको क्या मिल जाएगी, 4 मिल जाएगी। इस तरह से हमने ये 4 पॉइंट्स जो है पहली इक्वेशंस के निकाल लिए। अब इसके बाद जो सेकंड इक्वेशन है हमारी, हम उसके पॉइंट्स निकालेंगे। अब ये जो हमारी सेकंड इक्वेशन है वो है 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 20। अब इसमें भी हम सबसे पहले x को 0 रखेंगे, फिर y को 0 रखेंगे, तो हमको x और y एक्सिस पे पॉइंट्स हमको पता चल जाएंगे। अगर हम x को 0 रख देते हैं तो y की वैल्यू हमारी आ जाती है 5। अब इसके बाद अगर हम y को 0 रख देते हैं तो हमें x की जो वैल्यू मिलेगी वो मिल जाएगी 20 बाय 3 मिल जाएगा, जो मैंने यहाँ लिख दिया है। अब इसके बाद अगर हम कुछ और पॉइंट्स निकालते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, 4y इज इक्वल टू 20 माइनस 3x, y इज इक्वल टू 20 माइनस 3x बाय 4। ये हो गया। अब यहाँ पे अगर हम x की वैल्यू को जो है 4 लिख दें, x को हम क्या लिख दें, 4 लिख दें, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, y की वैल्यू हमारी हो जाएगी 20 माइनस 12 बाय 4 इज इक्वल टू 8 बाय 4 इज इक्वल टू 2। तो हमारा 2 आ जाएगा। अब इसी तरीके से कुछ और पॉइंट्स ले लेते हैं हम। इसके लिए अब हम x को 2 रख देते हैं तो क्या होता है, x की वैल्यू हम क्या रख दें, 2 रख दें, तो हमको क्या मिल जाएगा, 4y इज इक्वल टू 20 माइनस 6
इज इक्वल टू 14, y इज इक्वल टू 14/4, 2 7s are 14, 2 2s are 4 मीन्स 3.5 हमको मिल रहा है। 2 रखेंगे x की वैल्यू तो हमको 3.5 मिल जाएगा। अब इस तरह से हमने दोनों इक्वेशंस में 4 पॉइंट्स हमने निकाल लिए। अब हम इसको क्या करेंगे, ग्राफ पेपर पे प्लॉट कर देंगे और प्लॉट करके सारे पॉइंट्स को हम मिला देंगे। इक्वेशन नंबर 1 के सारे पॉइंट्स को पहले प्लॉट करेंगे, फिर उसके पॉइंट्स को मिलाएंगे, फिर दूसरे इक्वेशंस के पॉइंट्स को हम प्लॉट करेंगे और उनको भी आपस में मिला देंगे। अब इसके लिए ये पहले से मैंने x एक्सिस और y एक्सिस बना रखा है। अब यहाँ पे x एक्सिस और y एक्सिस पे पॉइंट्स लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7। इसी तरीके से x एक्सिस पे भी हम पॉइंट्स को प्लॉट करेंगे। इसके बाद इसके जो पॉइंट्स हैं, पहली इक्वेशंस के जो पॉइंट्स हैं उनको हम प्लॉट करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट तो हमको ओरिजिन पे मिल जाएगा जो कि 0, 0 होगा, और दूसरा पॉइंट x अगर 4 है तो y जो है हमारा 2 हो जाएगा, तो वो हमको यहाँ पे मिल जाएगा। ये जो पॉइंट हो गया ये हमारा 4, 2 हो गया। अब इसके बाद अगर x 6 है तो y की वैल्यू 3 है, तो दूसरा हमें पॉइंट यहाँ मिल जाएगा, ये हमारा 6, 3 हो गया। और अगर 8 है x तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी, तो वो पॉइंट हमको यहाँ मिल जाएगा 8, 4। अब इसी तरीके से इक्वेशन नंबर 2 के पॉइंट्स को हम प्लॉट करेंगे। तो 2 के पॉइंट्स क्या हैं, x अगर 0 है तो y जो है हमारा 5 है, x अगर हमारा 0 है तो y हमारा 5 है। इसके बाद अगर x जो है 20/3 है, अब 20/3 को हमको निकालना पड़ेगा। तो 20/3 का मतलब हो जाता है 3 6 18, फिर 2 6.66 समथिंग आ जाएगा। तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, तो 6.66 समथिंग यहाँ पे होगा। और ये जो पॉइंट होगा, ये जो पॉइंट हमें मिलेगा वो मिल जाएगा 20/3 और 0। यहाँ पे x की वैल्यू क्या है, 20/3 है, और y की वैल्यू तब यहाँ पे क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। इसी तरीके से 4 और 2 है। अब 4 और 2 ये है, ये पॉइंट, ये भी पॉइंट जो है हमारा, और जो है हमारा 2 और 3.5 भी है। x की वैल्यू अगर 2 है तो y की वैल्यू 3.5 है, तो 3.5 हमारा यहाँ होगा y एक्सिस पे, और 2 जो है हमारा यहाँ पे है, तो वो हमको यहाँ मिल जाएगा 2, 3.5। अब हम क्या करेंगे, जो इक्वेशन नंबर 1 के पॉइंट्स हैं उनको मिला देंगे, और फिर साथ में उसके बाद जो है ना इक्वेशन नंबर 2 के जितने भी पॉइंट्स हैं उनको मिला देंगे। तो सबसे पहले हम इक्वेशन नंबर 2 के पॉइंट्स को मिला देते हैं। ये हमारी एक स्ट्रेट लाइन बन गई, और उसके बाद जो इक्वेशन नंबर 1 है उसके सारे पॉइंट्स को आपस में मिला देंगे। ये अब यहाँ पे क्या हुआ कि ये दोनों लाइंस जो है 4.4,2, x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू जो है 2 है, यहाँ पे दोनों लाइंस आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं। इसका मतलब ये हुआ
कि ये दोनों इक्वेशंस के जो सॉल्यूशन होगा वो 4,2 होगा। जहाँ पे भी दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट करती हैं वो पॉइंट जो है उन इक्वेशंस का सॉल्यूशन होता है। ये हमारा एग्जाम्पल हो गया इंटरसेक्टिंग लाइंस का। अब इसके बाद हम कोइंसिडेंट लाइंस के कोऑर्डिनेट्स को हम ग्राफ पे रिप्रेजेंट करेंगे और देखेंगे कि वो कैसे होती हैं। अब कोइंसिडेंट लाइन के लिए हम इक्वेशन ले लेते हैं, जैसे कि हमारी इक्वेशन है 2x + 3y = 9। अब इसके लिए भी हम यहाँ पे पहले इसके कोऑर्डिनेट्स निकाल लेंगे। कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए सबसे पहले हम x को 0 रखेंगे, तो y की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, x को अगर हमने 0 रखा तो y की वैल्यू हमारी 3 आ जाएगी। और फिर अगर हमने y को 0 रखा तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x की वैल्यू हो जाएगी 9/2। 9/2 का मतलब क्या हो गया, 4.5। तो अब हम इसको प्लॉट कर लेते हैं। प्लॉट करने के लिए हमें पहले कोऑर्डिनेट्स लिखने पड़ेंगे। अब यहाँ पे जो हमको पॉइंट्स मिले हुए हैं इक्वेशन नंबर 1 के, वो क्या है, 0,3 और 4.5। और 4.5 अगर x जो है ना 4.5 है तो y 0 है, तो 4.5 हमारा y एक्सिस पे ये है। अब ये इसको हम ऐसे समझ लेते हैं, सबसे पहले x की वैल्यू हमारी क्या है, 0 है। तो 0 है तो y हमारा 3 है, तो यहाँ पे जो पॉइंट होगा वो हो जाएगा 0,3। ये पहला पॉइंट मिल गया। उसके बाद हमारा x जो है 4.5 है तो y हमारा 0 है, तो 4.5 लमसम यहाँ पे आएगा 4 और 5 के बीच में, तो 4.5 और y हमारा यहाँ पे 0 है। ये पॉइंट हमारा क्या हो गया, 4.5, 0। अब यहाँ पे मुझे दो पॉइंट्स मिल गए, जो एक x एक्सिस पे मिल गया और दूसरा y एक्सिस पे मिल गया, तो हमें यहाँ पे तीसरा पॉइंट निकालने की ज़रूरत नहीं है। हम सिर्फ इन्हीं दोनों पॉइंट्स को आपस में मिला देंगे। अब दूसरी इक्वेशन ले लेते हैं। दूसरी इक्वेशन क्या है, 4x + 6y = 18। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जो x वाला टर्म है, y वाला टर्म है और जो कांस्टेंट है, ये किसी सेम नंबर से डिवाइड हो जाएंगे, 2 से। जैसे 2 2 4 हो जाता है, तो ये 2x हो गया और ये 3y हो गया और ये 9 हो गया। तो हमने ये देखा कि ये जो है ना सेम इक्वेशन बन गई, तो इसके भी कोऑर्डिनेट्स यही होंगे, 0,3 और 4.5, 0। तो ये इसी के ऊपर ही जो है ना, ये लाइन जो होगी ये इसी के ऊपर ही बन जाएगी। ये हमारा एग्जाम्पल हो गया कोइंसिडेंट लाइंस का। अब कोइंसिडेंट लाइंस में क्या होता है, यहाँ पे जितने भी पॉइंट्स होंगे ये सब के सब जो है आपके 2x + 3y और 4x + 6y = 18 के सॉल्यूशन होंगे। जैसे कि हम लोग ले लेते हैं, कोई भी एक पॉइंट ले लेते हैं, ये पॉइंट ले लेते हैं, यहाँ से हमने परपेंडिकुलर डाला और यहाँ से भी हमने परपेंडिकुलर डाला।
तो ये जो पॉइंट आया ये आया 2,2। अब ये लाइन में जो है ना सीधी नहीं बनी हुई है, इसलिए ये जो है ना गलत आ सकता है। इसलिए गलत आ सकता है, तो इसको हम नहीं लेंगे। लेकिन यहाँ पे जितने भी पॉइंट्स होंगे वो सब के सब सॉल्यूशंस होंगे किसके, इन दोनों इक्वेशंस के। अगर हम स्केल से ड्रॉ करेंगे तो हमारा यहाँ से इस लाइन से इस नंबर से परपेंडिकुलर डालें, 2 से परपेंडिकुलर डालेंगे और यहाँ से परपेंडिकुलर डालेंगे, तो यहाँ पे जो पॉइंट मिलेगा वो हमारा इन दोनों का सॉल्यूशन होगा। यहाँ पे मैं स्केल से ड्रॉ नहीं किया हूँ तो ये लाइन सीधी नहीं है, इसलिए ये सॉल्यूशन हमको नहीं मिल पा रहा है। लेकिन अगर ये लाइन सीधी होती, स्केल से होती, तो हम जो है बड़े आसानी से वो सारे पॉइंट्स पता कर सकते हैं जो है इन दोनों लाइंस को सेटिस्फाइड करे ग्राफिकली। अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे हम समझेंगे बिहेवियर ऑफ लाइंस रिप्रेजेंटिंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। अब हमने ग्राफिकली देखा है कि 2-3 तरह की लाइंस को हमने समझा है। एक पैरेलल लाइंस हो गया, दूसरी इंटरसेक्टिंग लाइंस और तीसरी कोइंसिडेंस लाइंस। अब इसमें जो है ना कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ये कुछ बिहेवियर्स होते हैं लाइंस के, वो क्या होते हैं। जैसे हमने एग्जाम्पल लिया था इंटरसेक्टिंग लाइंस के लिए। इंटरसेक्टिंग लाइंस की जो इक्वेशन थी वो थी x माइनस 2y = 0, ये पहली इक्वेशन थी। और दूसरी इक्वेशन क्या थी, 3x + 4y = 20। अब ये जो इंटरसेक्ट कर रही थी ये दोनों लाइनें, वो जैसे मान लीजिए ये मैं रफली ड्रॉ कर लेता हूँ, ये लाइन है x माइनस, ये लाइन है x माइनस 2y = 0, और ये दूसरी लाइन मिल गई हमको 3x + 4y = 20। अब ये दोनों लाइनें आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी, तो जो जिस पॉइंट पे लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं वो पॉइंट जो है दोनों का सॉल्यूशन होता है। इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है इंटरसेक्टिंग लाइंस इक्वली एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन। यानी कि दो लाइंस अगर आपस में इंटरसेक्ट करती हैं तो वो जो पॉइंट होता है वो दोनों का सॉल्यूशन होता है, और सिर्फ एक ही जगह पे कोई भी लाइन आपस में एक ही जगह से इंटरसेक्ट कर सकती है, दो जगह से इंटरसेक्ट नहीं कर सकती, इसलिए वो जो है यूनिक होगा। और दूसरी प्रॉपर्टी क्या है कि अगर हम A1/A2 और B1/B2 निकालें तो वो दोनों आपस में बराबर कभी नहीं होंगे। अब A1/A2 और B1/B2 कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले ये जो इक्वेशन होती है इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बदल दें। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में पहली इक्वेशन ऑलरेडी है, सेकंड इक्वेशन को जब हम स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलेंगे तो वो हो जाएगा 3x + 4y - 20 = 0। और हमारा A1 जो हो जाएगा वो 1 हो जाएगा, और B1 हमारा हो जाएगा -2, B1 हमारा हो जाएगा -2, और A2 जो हमारा हो जाएगा वो 3 हो जाएगा, और B2 जो हो जाएगा हमारा वो 4 हो जाएगा, और C1 हमारा हो जाएगा 0, और C2 हमारा हो जाएगा -20। अब हम A1/A2 निकालेंगे तो A1 हमारा 1 है और A2 हमारा 3 है, और B1 हमारा -2 है और B2 हमारा 4 है। तो ये जो है हमारा 1/4 आ गया, -1/4, और ये आ गया -1/3। अब ये दोनों आपस में अनइक्वल है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर हमको इक्वेशंस दी हुई हैं और उनके रेशियो A1/A2 और B1/B2 आपस में अनइक्वल हैं, तो हम ये कहेंगे कि इनका जो ग्राफ बनेगा वो इंटरसेक्टिंग लाइंस का बनेगा। अब इसके बाद हम लोग आ जाते हैं कोइंसिडेंट लाइंस पे। कोइंसिडेंट लाइन का जो हम लोग ने एग्जाम्पल लिया था वो था 2x + 3y = 9 एंड 4x + 6y = 18। ये हमने ली थी दो इक्वेशंस
जो कि कोइंसिडेंस लाइंस को रिप्रेजेंट कर रही थी। अब इन इक्वेशंस में हम जो है ना A1, A2, B1, B2, C1, C2 की वैल्यूज निकालेंगे। तो जब भी हम A1, A2 या B1, B2, C1, C2 की वैल्यूज निकालते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में बदल देते हैं। तो हमको A1, C1 और इन सब की जो वैल्यू है वो जो है एग्जैक्टली सही मिलेगी। ऐसे निकालेंगे तो हम यहाँ पे C को +9 लिख सकते हैं, ये मिस्टेक हो जाएगी, जबकि यहाँ पे C1 क्या है -9। अब A इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलते हैं पहले। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 2x + 3y, जो 9 जो है जो लेफ्ट हैंड साइड पे राइट हैंड साइड पे उसको लेफ्ट हैंड साइड पे = 0। इसी तरीके से 4x + 6y - 18 = 0। अब यहाँ पे हम A1/A2, B1/B2 और C1/C2 को इक्वल देखेंगे, क्योंकि A1/A2 हमारा क्या है, 2/4 है। x का जो कोफिशिएंट होता है वही A1 और A2 हो सकता है। B1/B2 जो तुम आपका y का कोफिशिएंट होगा उसको हम कहते हैं 3/6, और C1/C2 -9/-1। ये माइनस कट गया। अब इसको हम रिड्यूस करेंगे तो भी हमें 1/2 मिलेगा, इसको रिड्यूस करेंगे तो भी, और इसको जब रिड्यूस करेंगे तो भी। तो हम यहाँ देखते हैं कि A1/A2 = B1/B2 = C1/C2 हमारा इक्वल है। इसका मतलब ये जो इक्वेशंस हैं इनकी लाइन को जब हम ड्रॉ करेंगे तो ग्राफ पे, तो वो क्या होंगी, कोइंसिडेंस लाइन। अब कोइंसिडेंस लाइंस में जो सॉल्यूशन होते हैं वो मैनी सॉल्यूशंस होते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे एक लाइन ये ड्रॉ करी और दूसरी लाइन हमने इसी के ऊपर ड्रॉ करी। अब ये दोनों लाइन अगर एक दूसरे के ऊपर हैं तो ये कई जगह से आपस में इंटरसेक्ट करेंगी, लेकिन अलग अलग लाइन होगी जो एक दूसरे के ऊपर नहीं है, वो सिर्फ एक ही पॉइंट से इंटरसेक्ट कर सकती है। तो यहाँ पे जितने भी इंटरसेक्शन पॉइंट हैं वो सब के सब इन दोनों इक्वेशंस के सॉल्यूशन हैं। इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। इसी तरीके से पैरेलल लाइंस के भी A1/A2, B1/B2 = C1/C2 अगर हमको किन्हीं दो इक्वेशन से मिल जाता है तो जो है वो जो है पैरेलल लाइंस बताए होगी और उनके नो सॉल्यूशन होंगे। नो सॉल्यूशन इसलिए होंगे क्योंकि किन्हीं भी दो पैरेलल लाइन के बीच में कोई भी इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं होगा, दोनों आपस में कहीं पे भी एक दूसरे को कट नहीं करते। तो इसलिए जो पैरेलल लाइंस होती हैं उनमें सॉल्यूशन नहीं होता है। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब यहाँ पे हम अलजेब्रिक मेथड ऑफ सॉल्विंग अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ये समझेंगे। अब हम जो लीनियर इक्वेशंस होती हैं उनको हम अलजेब्रिक मेथड से कैसे सॉल्व कर सकते हैं ये समझेंगे। अभी तक हमने ग्राफिकल मेथड से इक्वेशंस को सॉल्व करना सीखा था, अब हम अलजेब्रिक मेथड से सॉल्व करना सीखेंगे। अलजेब्रिक मेथड में सबसे पहला मेथड है सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम कैसे इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं अब ये समझते हैं। हम एग्जाम्पल ले लेते हैं दो इक्वेशंस, x - 2y = 0, हमने ये पहली इक्वेशन ले ली, और दूसरी इक्वेशन हमने ले ली 3x + 4y = 20, ये हमने दूसरी इक्वेशन ली। अब इसमें हम सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम क्या करते हैं, x की वैल्यू या y की वैल्यू दोनों में से किसी की भी हम दूसरे के टर्म्स में निकाल लेते हैं। जैसे x की वैल्यू को हम y के टर्म्स में निकाल लेते हैं, तो x की वैल्यू अगर हम y के टर्म्स में निकालेंगे तो x = 2y हो जाएगा। अब हम ये जो हमको x की वैल्यू मिली हुई है इसको हम, जो कि हमें फर्स्ट इक्वेशन से मिली है, उसको हम पुट कर देंगे सेकंड इक्वेशन में। तो जब सेकंड इक्वेशन में पुट करेंगे तो 3x की जगह पे क्या लिख देंगे, 2y लिख देंगे, प्लस 4y = 20 हो गया। तो ये हमारा क्या हो गया, 6y + 4y = 20 हो गया।
तो ये हो गया 10y इज इक्वल टू 20 और y इज इक्वल टू 2r। अब जब हमें y की वैल्यू मिल गई तो हमने यहाँ पे x इज इक्वल टू क्या था, 2y था, तो यहाँ पे हम y की वैल्यू पुट कर देंगे तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ये हमारे सॉल्यूशन हमको मिल गए। ये हमारा हो गया सब्स्टिट्यूशन मेथड। इस तरह से हम सब्स्टिट्यूशन मेथड का इस्तेमाल करते हैं। अब हम दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, एलिमिनेशन मेथड। अब एलिमिनेशन मेथड में हम कोई एग्जाम्पल ले लें। पहले हम लोग x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 और x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, या फिर हम ऐसे ले लें 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 2। ये हम एग्जाम्पल ले लेते हैं x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पे सब एलिमिनेशन मेथड में हम क्या करते हैं, x वाला टर्म या तो y वाला टर्म को हम ऐसा कुछ करें कि एलिमिनेट हो जाए। एलिमिनेट का मतलब क्या हो जाए कि वो हट जाए। तो उसको हटाने का तरीका इस इक्वेशन में क्या है कि हम दोनों इक्वेशंस को क्या कर दें, ऐड कर दें। जब दोनों इक्वेशंस को हम ऐड कर देंगे तो y जो है यहाँ पे प्लस में है और यहाँ माइनस में है, तो ये क्या होगा, एलिमिनेट हो जाएगा, यानी कि हट जाएगा। अब हम इसको ऐड करते हैं, देखिए ये प्लस हो गया और ये हो गया 2x और ये कैंसिल आउट हो गया और ये हो गया 6। तो x की वैल्यू हमको क्या मिल गई, 3 मिल गई। जब हमें x की वैल्यू मिल गई तो हम x की वैल्यू को या तो इक्वेशन नंबर 1 में या फिर इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देंगे तो हमको y की वैल्यू मिल जाएगी। जैसे हम x की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं, तो इक्वेशन नंबर 1 क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 है, x की जगह पे 3 रख देंगे, y इज इक्वल टू 3 प्लस वाई इज इक्वल टू 5 हो गया, तो y इज इक्वल टू 5 माइनस 3 हो गया, तो वो हो गया 2। तो y की वैल्यू हमारी आ गई 2 और x की वैल्यू आ गई हमारी 2। अब इस तरह से हम एलिमिनेशन मेथड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब एक और चीज़ हम देखते हैं यहाँ पे कि जैसे x माइनस 2y इज इक्वल टू 0 है और दूसरी इक्वेशन है 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 20। अब इस तरह की जो इक्वेशंस होंगी उनको जो है हम एलिमिनेशन मेथड से कैसे करेंगे, तो हम इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले ये करेंगे कि हम इन दोनों इक्वेशन के किसी एक टर्म को आपस में बराबर कर लेंगे। जैसे यहाँ पे x है और यहाँ पे 3x है, तो इस पूरी इक्वेशन को अगर हम मल्टीप्लाई कर दें 3 से, यहाँ पे कोफिशिएंट x का 1 है और यहाँ पे 3 है, तो इसको ये वाली जो पहली इक्वेशन है उसको हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें और नीचे जो इक्वेशन है उसको हम 1 से मल्टीप्लाई कर दें, तो हमें इक्वेशन क्या मिल जाएगी, 3x माइनस 6y इज इक्वल टू 0 और यहाँ पे क्या मिल जाएगा, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 20। अब हम इसको क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। पहले हमने क्या किया था, ऐड किया था, अब इसको हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो ये माइनस हो जाएगा और ये भी माइनस हो जाएगा और ये भी माइनस हो जाएगा, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, माइनस 10y हो जाएगा और ये क्या मिल जाएगा हमें, माइनस 20 मिल जाएगा। अब ये माइनस और ये माइनस कट जाएगा और y की वैल्यू हमें 2 मिल जाएगी। इस तरह से हम एलिमिनेशन कर सकते हैं। अब इसके बाद बारी आती है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी जो है उसमें हम क्या करते हैं कि दो इक्वेशन है, जैसे यहाँ पे ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है। अब हमें ये पता चल गया है कि किसी भी इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे बदलते हैं। उसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में बदल करके और a1 b1 c1 और a2 b2 और c2 की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं और उसको इस फॉर्मूले में हम क्या करते हैं, पुट कर देते हैं। जब इस फॉर्मूले में हम पुट करते हैं तो हमको x और y की वैल्यू हमें मिल जाती है। अब इसके बाद जो है ना हम एक्सरसाइजेस लगाएंगे। 3.2 से हम स्टार्ट करेंगे। 3.1 बहुत इजी एक्सरसाइज है, वो सब आप लोग खुद कर सकते हैं। हम लोग कल जो है 3.2 एक्सरसाइज लगाएंगे।